हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा फ्लावर का डिजाइन लेकर आए हैं। बिल्कुल यूनिक सा है और आप इसे कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए मैंने आपको समझाने के लिए क्रोशे वाला वूल होता है ना, 4 प्लाई का, बस वही लिया है। और मेरा क्रोशे नंबर भी 2.0 mm है। तो देखिए स्टार्ट कैसे करेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले इस तरह से करना है और यहाँ से देखिए आपने स्लिप नॉट लगा दी। अब ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चैन बुनेंगे। और आपकी जो फर्स्ट चैन है यहाँ इस तरह से इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। तो ये एक हो गया। अब ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और ये अब आपके फ्रेंड्स, ठीक है, यहाँ आपने कर दिया स्लिप स्टिच से। और यहीं पर अब आप दोबारा से बनाइए स्लिप स्टिच से इस तरह से। ठीक है, तो फ्रेंड्स एक पत्ती इसमें आ जाएगी इस रिंग में, दूसरी पत्ती हमारी इस रिंग में आएगी। अब आपने फिर से 1 2 3 4 5 5 चैन बुनेंगे। और फिर हमने एक और छोटा सा रिंग बनाना है क्योंकि इसमें भी हमारी एक पत्ती आएगी। ठीक है, 5 हो गए। अब आपने फिर से फ्रेंड्स ये देखिए 1 2 3 4 5 6, इसलिए अब हमने 6 पत्तियां बनाई और फिर से यहीं से इसके अंदर 6 चैन बुनी और स्लिप स्टिच से निकाल लेंगे। फिर देखें 1 2 3 4 5 5 चैन बुनेंगे और वहीं से आपने फिर से स्लिप स्टिच से निकाल लेना है। ठीक है, तो ये हमारे फ्रेंड्स इस तरह से जो हमने फूलों के लिए रिंग बनाना था हमारा बन गया है। कुछ इस तरह से देखिए 1 2 3 4 5 बन गया। हमने 5 पेटल वाला फ्लावर बनाना है। ठीक है, ये देखिए। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमने रिंग तो तैयार कर लिए थे। अब हमने देखिए फ्रेंड्स यहाँ से इस तरह से निकालना है इसके बीच में से। ठीक है, और ये देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 8 के बाद देखें 9 10 11 12 13 14 15 16 और एक ये 17। तो फ्रेंड्स आपने 17 दफा डबल क्रोशिया से बुनना है इस तरह से। और यहाँ इसको इस तरह आपने स्लिप स्टिच से शेप दे देनी। ठीक है, तो कुछ इस तरह से बनेगा। अब आपने फ्रेंड्स इसके अंदर भी यहाँ पहले तो आप स्लिप स्टिच से इस तरह से निकाल लीजिए। और अब आपने फिर से यहाँ इसके अंदर भी आपने फ्रेंड्स इस वाले रिंग के अंदर भी आपने 17 दफा ही डबल क्रोशिया से बुनना है। ठीक है, 2 हो गए, 3 हो गए। जैसे हमने ये बनाई ना फ्रेंड्स, इसी तरह से हमने ये भी बनानी है। तो मैं ये बना लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से 2 पत्तियां तैयार हो गई हैं। अब हमने ये जो बनाया था ना इसके अंदर यहाँ से, तो देखिए आप ये इस तरह से पहले एक चेन बना लीजिए, निकाल लीजिए। और अब आपने इसके अंदर यहाँ पर आपने डीसी बनाने हैं। ठीक है, तो ये देखिए 1 2
3 4 5 6 6 के बाद देखिए 7 और 8। ठीक है, मैंने 8 दफा डबल क्रोशे से बुना और अब मैंने यहाँ इस तरह से स्लिप स्टिच से निकालना है। ठीक है, तो ये देखिए फ्रेंड्स, फिर से मैंने एक पत्ती ये बन गई। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से ये पत्ती कंप्लीट हो गई, तो ये इस तरह से आएगी इसके ऊपर। अब ये बीच वाला जो है ना, यहाँ यहाँ भी आपने इसी तरह से बनाना है। तो अब आपने फ्रेंड्स देखिए इस तरह से लेना है। ठीक है, और इसके अंदर से डबल क्रोशे से अब आपने फिर से डबल क्रोशे से बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। 7 के बाद ये 8 9 10। ठीक है, 10 हो गए। अब इसके बाद आप सिंगल क्रोशे से बुन के इसे स्लिप स्टिच से निकाल के इसे शेप दे दीजिए। ठीक है, इस तरह से हमारी सेकंड वाली पत्ती भी तैयार हो गई है। ठीक है, ये हमारी, यहाँ हमने फ्रेंड्स 8 टाइम बुना था, ये 10 टाइम है, और अब फिर से हमने यहाँ की 8 टाइम में बुनना है, यानी 8 दफा आपने डबल क्रोशे से बुनना है। पहले आपने इस तरह से एक चैन लेनी है और इसे निकाल करके डबल क्रोशे से 8 दफा बुन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। 8 दफा बुन लिया और अब आपने स्लिप स्टिचेस को शेप दे देनी है। ठीक है, फ्लावर किस तरह से आएगा, ये आएगा इस तरह से हमारा फ्लावर आएगा। और ये जो छोटे छोटे से धागे मैंने कट करके फिर आपको बताते हैं कि नेक्स्ट टाइम फ्रेंड इस तरह से हमारे खूबसूरत सा फ्लावर तैयार हो गया है। अब आपने फ्रेंड्स क्या करना है, यहाँ से आपने इस तरह से निकालिए। ठीक है, और अब आपने फ्रेंड्स बीच में बस ये देखिए, ये जो आपको फूल है ना, इस तरह से इसे लपेट लीजिए। इस तरह से आपने लपेट लिया और इसे अब आराम से निकाल लीजिए। इस तरह से निकालेंगे और अब आपने इस
ये फ्रेंड्स ये बना लिया था और मैंने देखिए यहाँ पर बस इस तरह से लाइनें डाल दी हैं। ये लाइनें मैं यहाँ भी डालूंगी तो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, आप तीनों में इसी तरह से डाल लीजिएगा। यहाँ से लीजिए, ठीक है, ये देखिए ये आ गए। और अब आपने यहाँ एक, ये एक हो गई। अच्छा फिर से आप यहीं से निकाली, ये रहे। अब यहाँ से एक हो गई, आपने यहाँ इसे थोड़ा सा ऊपर यहाँ डाल दीजिए, दो हो गई, ठीक है। फिर आपने यहीं से ये देखिए इस तरह से इसको थोड़ा बड़ा ले लीजिए इस तरह के, और दो हम इसी तरह से डाल देंगे जब से हमने इधर किनारे पे डाली इस तरह से। ठीक है, एक यहाँ और फिर एक हम लगा, इस तरह से फ्रेंड्स हमने देखिए फूलों को तो डेकोरेट कर लिया है। अब चलिए फ्रेंड्स इसकी पत्ती के फ्रेंड्स क्या करना है, अब आपने यहाँ से इस तरह से देखिए, यहाँ से आपने पहले एक स्लिप नॉट ले लेनी है। अब ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हमने 11 चैनों पे पत्ती बनानी है, ठीक है। तो देखिए पहले चैन के अंदर फ्रेंड्स आपने इस तरह से सिंगल से बुनेंगे, दूसरी चैन के अंदर आपने डबल हाफ स्टिच से बुनना है, तीसरी चैन के अंदर आपने डबल क्रोशे से बुनना है, चौथी चैन के अंदर आपने ट्रिपल क्रोशे से बुनना है। एक दो तीन, तो आपने तीन चैनों में ट्रिपल क्रोशे से बुना, ठीक है। अब आपने देखिए यहाँ डबल क्रोशे से बुनिए एक, अब आपने डबल हाफ स्टिच से बुनना है, और अब आपने यहाँ सिंगल क्रोशे से बुनना है, ठीक है। और अब यहाँ एक बार आप इस तरह से स्लिप स्टिच से निकाल लीजिए, ठीक है। अब एक चैन बुनिए और यहाँ पहले स्लिप स्टिच से निकालिए, फिर आपने सिंगल क्रोशे से बुनना है, फिर आपने डबल हाफ स्टिच से बुनना है, फिर आपने डबल क्रोशे से बुनना है, और अब आपने 3 दफ़ा ट्रिपल क्रोशे से, एक दो तीन, ठीक है। और अब आपने डबल क्रोशे से बुनना है, अब आपने डबल हाफ स्टिच से बुनना है, और अब आपने यहाँ सिंगल से बुन लीजिए। इस तरह से फ्रेंड्स हमारी एक पत्ती तैयार हो गई है, हमने एक पत्ती और बनानी है, ये देखें इस तरह से। मैं एक और पत्ती बना लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट टाइम। देखिए फ्रेंड्स फ्लावर तैयार हो गया है, पत्तियां भी तैयार हो गई हैं। अब हम इसे यहाँ अटैच कर लेते हैं, तो थोड़ा सा बस हम यहाँ ग्लू लगाएंगे, एक इस साइड लगाएंगे क्योंकि हमने दोनों पत्तियां लगानी है इस तरह से। और ये देखिए इस तरह से रखेंगे क्योंकि हमने सीधा पीछे रखना है। एक हो गई और एक आपने इस तरह से रखना है, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड्स कितना प्यारा सा खूबसूरत सा हमारा ये फ्लावर तैयार हो गया है।
और अगर फ्रेंड्स आपको मेरे बताने का मेथड सिंपल एंड इजी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thanks for watching. Ting.